अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सुबह से 11 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं और मकराना के बोरावड़ के परबसर के काफ़ी संख्या के अंदर लोग सुबह से धरने पर हैं। 2 बार वार्ता हुई है। एक बार एसडीएम लेवल पर उनके ऑफिस में चर्चा हुई, उसके बाद में उस समय सफलता उसमें नहीं मिली। फिर दोबारा वार्ता शुरू हुई तो एडीएम साहब के लेवल के ऊपर हुई और एडीएम साहब आए, तहसीलदार जी आए, एसडीएम साहब आए। उनसे जो वार्ता हुई उसमें भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। कल 12 बजे तक और बड़े अधिकारी आकर धरनेकारियों से बात करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने अभी जिस तरह से कहा है कि आप अभी चले जाइए, सुबह वापस आ जाइए, तो फिर धरने का मकसद नहीं रह जाता। धरना तो रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा। तो सभी ने जो भी फैसला किया है, रामनिवास जी गावड़िया ने और अपने जाकिर साहब ने जो डिसीजन लिया है, सब पब्लिक ने जो डिसीजन लिया है, पब्लिक की राय लेकर ही लिया है कि धरना तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे रात को यहाँ रुकना पड़े। तो यहाँ खाने की व्यवस्था कर दी है और यहीं पर ही धरना कर्मी सारे बैठ गए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ, जो भी मकराना के हित की सोचते हैं, जो मकराना के लिए फिक्र करते हैं, आसपास में चारों तरफ 6 टोल हो चुके हैं। संगमरमर नगरी ना होकर अब टोल नगरी हो गई है। तो इसके ऊपर अगर आज आवाज़ आप नहीं उठाएंगे, बहुत बुद्धिजीवी मकराना में है, कोई कमी नहीं है। विरोध भी होना भी जरूरी है, पक्ष और विपक्ष दोनों होने जरूरी है। लेकिन कई बार हम पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी बन जाएं और विपक्ष भी इस तरह से व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी रह जाएं खाली, तो उससे ये मतलब हो जाता है कि हम मकराना के हितकारी नहीं है। तो मेरे तो सबसे निवेदन है कि जो भी भाई इस मकराना हित की लड़ाई के अंदर, ये लड़ाई यहीं पर ही नहीं है, ये रॉयल्टी को लेकर भी है और आगे जाकर जब 45 मीटर का मामला खदानों का आएगा उस पर भी है। तो ये लड़ाई आज जो शुरू हुई है ना, और आज जो संगठन बने हैं, जैसे आरएलपी अपने साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, सारे कार्यकर्ता आरएलपी के जुड़ गए हैं, रामनिवास जी की पूरी टीम जुड़ी हुई है, मकराना की पूरी टीम जुड़ी हुई है। तो ये सारे जब एक मंच पर आ गए हैं ना, तो सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद है। अगर आप टोल नाकों से, रॉयल्टी से और साथ ही 45 मीटर के आने वाले इस अजाब से खदानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सभी से मेरी अपील है, जिनकी आज बनती है या नहीं बनती है किसी से, तो आप अपना इतना बड़ा ये अपना टोल नाका बना हुआ है, अपनी अलग दरी बिछा ले, विरोध प्रदर्शन जरूर करें, गलत चीज का विरोध करें, गलत का सहयोगी ना बने, गलत का विरोध जरूर करें। भले साथ में ना बैठे, अलग बैठ जाएं, लेकिन जो समाज हित की हो, शहर हित की हो, खदान हित की हो और अपने मकराना के आसपास के एरिया को बचाने के लिए हितकारी कोई भी अगर आंदोलन होता है, तो मेरा ये मानना है कि हमें अपना मन साफ करके जुड़ जाना चाहिए। बाद में अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं वो तो हम कभी करते रहेंगे, वो मसला अपना व्यक्तिगत है, वो कभी हम आपस में करते रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ये पूरे मकराना के लिए है। अगर कोई ये माने कि ये कोई नेताओं की लड़ाई है, तो मैं तो कतई नहीं मानता इस बात को। नेताओं को तो आजीवन पास मिलता है, फ्री है उनका। तो लड़ाई तो आम आदमियों की है, लड़ाई जनता की है। आज जब टोल टैक्स देकर आप अगर कमर्शियल गाड़ियों का, हमने तो एक ही मुद्दा रखा, हम दूसरी बात भी नहीं कर रहे। जब वार्ता हो रही है, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जो 6 टोल टैक्स लगे हुए हैं, इन सभी को हटाया जाए। निजी गाड़ी या कोई कमर्शियल गाड़ी या ट्रक वगैरह, इनसे टोल लेने की बात हम कतई बिल्कुल ये स्वीकार ही नहीं कर रहे। हम तो इस पे बात ही नहीं करना चाहते, हम तो टोल मुक्ति चाहते हैं। तो टोल मुक्त ही हमारी मांग है। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि निजी वाहन के लिए आप करें। तो ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो भी बिल्कुल सहयोग अपना पूरा करें और टैक्सी वाले हैं वो भी अपना पूरा सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई अब कंप्लीट हो गई है। सभी का टोल माफ, मतलब टोल नाके ही हट जाने चाहिए। इस बात के ऊपर वार्ता हो रही है और कोई विषय पर वार्ता नहीं हो रही है। अगर किसी को ये गलतफहमी हो रही है कि हम प्राइवेट गाड़ियों को छुड़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई वार्ता नहीं हो रही है। सारी वार्ता जो हो रही है वो चाहे ट्रक हो, मेटाडोर हो, रेडी हो, ट्रैक्टर हो और क्या नाम पिकअप हो या टैक्सियां हो या निजी कारें हो, किसी पर भी टोल नहीं, यानी ये टोल नाके हटाने की वार्ता चल रही है और इसी पर ही अड़े हुए हैं। अन्यथा दूसरे फैसले तो अभी हो जाते। लेकिन हम एक ही बात बढ़े हुए हैं कि जितने 6 टोल टैक्स ये लगे हुए हैं चारों तरफ जो बनाए हुए हैं, इन सभी 6 को हटाया जाए। हमारा तो यही यहाँ मांग है सबकी।
और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस धरने में आकर शामिल हो। पूरी रात हम तो लोग तो यहीं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं खाने की व्यवस्था हो रही है। ये मकसद है वो सिर्फ यही है कि को टोल मुक्त कराना है। ये मिशन हमने ले लिया। तक कामयाबी मिलेगी नहीं, कल 12 बजे बड़े अधिकारी आ रहे हैं, होती है वो सब आपके सामने आई जाएगी, लेकिन तब तक किसी भी गाड़ी को खाली एम्बुलेंस और सरकारी वाहन जो हमारे से वार्ता करने के लिए आ रहे हैं उनको ही छूट है। बाकी कोई भी माँ बहनें जो भी है, कोई इधर उधर कोई अगर दिक्कत है किसी को, तो कुचामन वाले रास्ते चले जाए या किसी और रास्ते चले जाए। इस रोड पर किसी भी दूसरी गाड़ी को पास नहीं किया जा रहा है। सभी ने यहाँ पर बिस्तर लगा लिए और रात को यहीं सोएंगे सारे। तो मेरे सबसे एक ही निवेदन है कि विरोध करते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में ये पूरे मकराना की लड़ाई है, किसी की निजी लड़ाई नहीं है। इसलिए सब यहाँ पधारे और आकर अपनी भले जाजम अलग लगा के बैठ जाना आप, लेकिन यहाँ आकर बैठे और इस विरोध में शामिल हुए और मकराना की इस लड़ाई को जीत कर दिखाएं। अगर सब साथ रहेंगे तो जीतेंगे भी, ये पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। बाकी अपील बिना न करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। अबे मैं मकराना की जनता का, परवसी जनता का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज सुबह से इस टोल विरोध के अंदर हमारा साथ दिया। आसपास के गांव से लोग खूब है, मकराना सिटी से भी लोग खूब है, और ये टोल की जो धरना प्रदर्शन है उसके लेके अधिकारी सब लोग आए, उसका वीडियो वायरल हो गया। मैं खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आप रात को जो लोग सिटियों में बाहर बैठते हैं और यहाँ आके बैठे, ये टोल सभी के लिए फ़ायदामंद है। 10 साल आपका ये टोल बचेगा और दिन को कल पूरे दिन यहाँ पे भीड़ रहे, क्योंकि कलेक्टर साहब की मीटिंग के बाद में ना, कल 1 बजे बाद में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ये जनता की हित का काम हम सब लोग लगे। मैंने आप सभी के जोम पे कह दिया है, मेरी जान निकल है कि टोल में आपको रियायत या मुफ्त करा के रहेंगे। बैठो। ये जनहित का है, टोल जो मुक्त कराने की एमएलए साहब ने बीड़ा उठाया है। ये आम जन से निवेदन है कि मतलब ये बेड़ा पार कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा आओ। एमएलए साहब के तो टोल वैसे भी नहीं लगते हैं, टोल लग रहा है तो आम जन के लग रहा है। जो गाड़ी किराए लेके आते हैं, 500 रुपये किराए दे के आते हैं, तो वो सोचते हैं कि अपना टोल नहीं लगता। टोल 50-100 रुपये जोड़ के 600 रुपये किराया लगेगा और पैसे वाले के ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, गरीब के ही फर्क पड़ता है। आम जन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए और टोल मुक्त कराने में सहयोग करें। धन्यवाद। आज सुबह से जो मंगलाना मकराना टोल पे धरना है, उसकी अखिल भारतीय किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन है। ये मकराना के लिए डुबोने के लिए एक सुनियोजित योजना है, जो मकराना के चारों तरफ 3 टोल 3-3, 4-4 किलोमीटर पर लगा करके विशेष तौर से मकराना को डुबा करके किशनगढ़ को इम्प्रूव करना और जो प्राकृतिक संपदा है उसके बड़ी कंपनियों का दोहन हो, इसी तरीके से मकराना को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मकराना की जागरूक जनता को साथ लेकर के और नेतृत्वकारी टीम, जिसमें 2 एमएलए गेसावत जी और परबतसर के राम निवासी गावड़िया के साथ हम लोग मिल करके इस समस्या का समाधान सरकार को करने के लिए मजबूर करेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ,
पानी यहाँ नहीं खाली कि कल हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल 12 बजे यहाँ पर कल पुण्य कोशिश है मकराना निवासियों को कि कल 12 बजे यहाँ बाड़ा बंद करके यहाँ आ जाइए और आज रात को आ जाए। यहीं आके खाना पीने की सबकी व्यवस्था की हुई है, यहीं आके खाना खाइए और यहीं आके सो जाइए। बिल्कुल अटे बैठे साहब, बोलो अटे बैठे हैं। जब तक गुंजा ढोल नहीं हटे ढोलना पड़े, ढोलने टेंशन मिल जाते फुल लोग कोचे मकराने जब आओ साहब मकरानो कर रहे खाइयो पर कहीं एक दिन काम ही के हार बैठो है खाना खा के पब्लिक पहुंच जाए ज्यादा से ज्यादा रात दिन 2 दिन और यहाँ पे ही रहना है अपने को डट के। भारी धनो दे दियो जो पूरा काम हो जा एकदम तगड़ो धनो देने। ये हमारे युवा साथी है जो सुबह से यहाँ डट कर खड़े हैं और एम्बुलेंस को और जो स्कूल की यातायात है उन्हें छोड़कर किसी को ये छूट नहीं दे रही है, खाली मोटरसाइकिल आ रही है। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हो? यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं जाएगी और जब तक यहाँ में हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। बिल्कुल सहमत है साहब। और पूरी रात यहीं बिताएंगे हम। बिल्कुल जी साहब। खाली मोटरसाइकिलों को इमरजेंसी वाहन हो गया, एम्बुलेंस हो गई। साहब ने खाने की व्यवस्था कर दी है, खाना बन रहा है और रात भर धरना यही है। तो कहियो भाई खोलो कि हम बात हुई एमएलए साहब ने कुछ होगा। आप पिकअप करो जो भाईजान एमएलए साहब के जो भाईजान तो पिकअप आज हमारे आवाज को एक लाइन पहले जो खुला दो साहब। हां खोल दे साहब खोल दे। अपनी गाड़ी लगी नहीं फोन नीचे फोन बंद फोन बंद। मकराना के सभी साथियों से एक तो मेरा धन्यवाद है कि सुबह 11 बजे से आप यहाँ पे डटे हुए हो और मजबूती के साथ इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हो, उसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहूँगा हमारा धरना समाप्त नहीं हुआ, अनिश्चितकाल इस धरने का आगाज़ हुआ था। तो ये जब तक मांगे पूरी नहीं हो रही ये अनिश्चितकाली धरना है। तो इस धरने को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा और पहुँचे। आज रात को भी ये धरना जारी रहेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ खाने की व्यवस्था भी जोरों शोरों से चल रही है। तो हमें रात यहीं बितानी है। और जो भी साथी है लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं और सुबह से इस धरना प्रदर्शन को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे पुरजोर मांग रहेगी कि आप इस धरने प्रदर्शन का हिस्सा बने। ये किसी व्यक्ति विशेष का अकेले का धरना नहीं है, आप सभी का हित इससे जुड़ा हुआ है, आप सभी की लड़ाई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे और रात को यहाँ समय बिताएं और सुबह जब अधिकारी आएंगे तो उनसे वार्ता करने के लिए भी आप मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद साहब है फारूक जी, सुबह से यहाँ रुके हुए हैं और क्या नहीं करे मारे मन